First internal organ is the brain. Brain is one of the most important parts of our body. वो हमारा सबसे important part है जो internal organs है, इसमें सबसे important parts कौन सा है? The brain. It is located inside our head. वो located कहाँ पर है? Inside our head. कोई पूछे कि ब्रेन कहाँ पर लोकेटेड है? सो इनसाइड अवर हेड. इट हेल्प अस टू थिंक एंड डू डिफरेंट एक्टिविटी ऑल डे. आप कुछ भी थिंक करते हो ना, कुछ भी थिंक, वो थिंक हमें थिंक कहाँ पर करते हैं, कहाँ से आता है? वो हमारा आइडिया आता है, कोई भी इनोवेटिव आइडिया जो भी आता है वो कहाँ से आता है? हमारे ब्रेन से. ठीक है, हमारा ब्रेन ही हमें थिंक करने में हेल्प करता है, डिफरेंट एक्टिविटी जो भी करते वो इस करने में हेल्प करता है. इट हेल्प अस टू लर्न एंड रिमेम्बर थिंग्स. कुछ भी नया सीखते हो ना आप, कुछ भी न्यू लर्न करते, जैसे कि आज आपने 5 का टेबल लर्न किया, तो 5 का टेबल लर्न करने में और उसको रिमेम्बर याद करने में हेल्प कौन करता है? ब्रेन. हमारा माइंड ब्रेन होता है. ब्रेन है वो हमें लर्न करने में, कुछ भी नया सीखने में हेल्प करता है, और वो स्टोर कहाँ पर कर देता है? हमारे ब्रेन में. फिर आपको कभी भी टीचर पूछे 5 5 जा, तो आप स्पीड में आंसर देते हो. क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में वो स्टोर हो गया है कि 5 का पूरा टेबल स्टोर हो गया है. सो आपको कभी भी कोई पूछे ना तो आपको वो याद आ जाता है. राइट. दी ब्रेन ऑल्सो हेल्प अवर सेंस ऑर्गन. अब हमारे जो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, उसको भी हेल्प करता है. किस तरह से? चलो, आईज का काम क्या है? टू सी. ईयर्स का काम टू हियर, सुनना. नोज का काम टू स्मेल, स्मेल लेना. टंग का काम क्या है? टू टेस्ट. कोई भी आप टेस्ट करते तो आपको पता चलता है. एंड स्किन का टू फील. तो इस तरह से आपका जो सेंस ऑर्गन का काम से, चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आईज का और ब्रेन का किस तरह से रिलेशन है. ओके, चलो जस्ट अ मिनट. चलो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ कि आईज और ब्रेन का किस तरह से रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर क्रॉसिंग ए रोड, जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो, एंड यू सी सम बिग व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड यू, कोई भी बिग व्हीकल आपके सामने आ रहा है. ठीक है. एंड यू क्रॉसिंग द रोड, नाउ योर आईज वॉचिंग द व्हीकल. आप रोड क्रॉस कर रहे हो, अपने व्हीकल्स को देख भी लिया कि कोई बड़ा व्हीकल्स आपके सामने आ रहा है. नाउ योर आईज टेलिंग द ब्रेन, अब आपकी आईज है ना, वो ब्रेन को कंसर्न करेगी, उसको बताएगी कि वहां से बड़ा व्हीकल आ रहा है. आईज का तो काम क्या था? ओनली देखना. सोचने का काम किसका है? थिंक करने का काम ब्रेन का. ब्रेन ने सोचा कि व्हीकल्स आ रहा है, तो हमें क्या करना है? द ब्रेन विल क्विकली रिस्पॉन्स. अब तब ब्रेन क्या करता है? क्विकली रिस्पॉन्स देता है. क्विकली विल थिंक क्विकली थिंक करना स्टार्ट करता है. देन ब्रेन विल से टू दैट यू डू नॉट हैव क्रॉस द रोड. तब ब्रेन कहता है कि हमें रोड क्रॉस करना नहीं है. बाय? क्योंकि वहां से बड़ा व्हीकल हमारे सामने आ रहा है, हमें रोड क्रॉस करना नहीं है. दिस व्हेन द व्हीकल इज कमिंग एंड यू विल क्रॉस द रोड. जब भी आप व्हीकल फिर चला जाएगा, तब आईज देखेगी कि व्हीकल चला गया है. राइट. तब हमारा जो ब्रेन है वो थिंक करेगा कि नाउ, अब वो चला गया है तो हमें अब रोड क्रॉस करना है. ओके. So you do not have crossed the road like this. When the vehicle is coming and you will cross the road, what will happen? और आप ऐसे ही आईज ने देख लिया कि आ रहा है, फिर भी आपका दिमाग थिंक नहीं करता है और आप रोड क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? What will happen? You hit yourself. It may be chances you will become and occur accident. Accident भी हो सकता है. Right? So you do not have to move. When vehicle is gone, you can cross your road. ओके. तो इस तरह से आपके आईज और ब्रेन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन. मीन्स के वो इस दोनों से बहुत जुड़े हुए होते हैं, ब्रेन और आईज. नाउ सेकंड वन, ईयर्स और ब्रेन. सेकंड एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? ईयर्स. और ब्रेन दोनों का क्या कंसेप्ट, किस तरह से वो जॉइंट है? फर्स्ट वन, जब भी आप टीवी देख रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है,
तब आपकी जो टीवी या म्यूजिक का स्पीकर बहुत लाउडली, ठीक है, हाई है, तब क्या करोगे, आपके दिमाग में मीन्स के ईयर्स में बहुत सारा आवाज आ रहा है, तो ईयर्स का काम तो क्या था, ओनली सुनना, ईयर्स ने सुना कि आवाज बहुत लाउडली, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, उसको वॉल्यूम स्लो करना पड़ेगा। ऐसा कौन सोचता है, ब्रेन सोचता है, कि ब्रेन सोचता है कि चलो ये वॉल्यूम हाई है, हमारे ईयर के लिए वो डेंजरस है, हार्मफुल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम स्लो करना पड़ेगा। वो सोचने का काम किसका है, ब्रेन का। ओके, तो इस तरह से ब्रेन सोचता है, लेकिन ब्रेन ने तो सोचा, फिर हैंड ने काम किया वॉल्यूम स्लो करने का, ठीक है, तो ब्रेन हैंड को रिस्पॉन्स देता है, मीन्स के हैंड को बोलता है कि चलो जाकर वॉल्यूम स्लो करो। तो इस तरह से ब्रेन के साथ ईयर्स का कंसर्न है, जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज नोज, थर्ड एक्सटर्नल ऑर्गन इज नोज एंड ब्रेन, वो कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, आप कभी भी बाहर जाओगे, बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है, बहुत सारा कचरा, ठीक है, डस्टबिन में बहुत सारा गार्बेज है, वहां से कैसी स्मेल आती है, कैसी आती है, बेड स्मेल आती है ना, बदबू, बदबू आती है, आपको बदबू आती है, तो आप क्या करोगे, वहां से हट जाओगे, दूर चले जाओगे, राइट। क्यों हट जाओगे, क्योंकि आपके ब्रेन ने सोचा कि यहाँ पर बैड स्मेल आती है, तो हमें यहाँ रहना नहीं है, हमें यहाँ से दूर हट जाना है। तो वो सोचने का काम किसने किया, ब्रेन। थिंक करने का काम किसने किया, ब्रेन। नोज ने तो ओनली स्मेल ही ली, बैड स्मेल ही लेने का काम नोज का है, थिंक करने का काम नहीं है। नोज ने हमें नहीं बोला है कि यहाँ से हट जाओ, बैड स्मेल आ रही है, वो सोचा किसने, ब्रेन ने, ठीक है। आपके फेसेस पर जो एक्सप्रेशन आता है ना बेड स्मेल लेते वक्त, वो बेड एक्सप्रेशन होते, बेड फेसेस बना देता है, ठीक है। फिर नोज टेलिंग द ब्रेन एंड इट क्विकली रिस्पॉन्ड, फिर नोज ब्रेन को कहता है और वो क्विकली रिस्पॉन्स लेता है, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड टू अवर फेस। ओके, चलो नाउ अनदर, तो ऐसे ही है टंग, टंग एंड ब्रेन का कैसे कंसर्न है। चलो, सपोज यू ईट रेड चिली, रेड चिली देखिए ना, आप खाते हो रेड चिली, मिर्च खाते हो तीखा वाला, अब रेड चिली आपने खा ली इन योर फूड, फूड में रेड चिली बहुत है। नाउ योर ब्रेन विल इंस्ट्रक्ट यू दैट यू वांट वाटर, अब आप रेड चिली खा लिया बहुत, फिर आप क्या करते, तुरंत ही वाटर की डिमांड करते हो, करते हो ना वाटर की डिमांड, क्योंकि आपका पूरा फेस में चिली चिली तीखा तीखा लग गया आपको, स्पाइसी स्पाइसी, राइट। सो तुरंत ही ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि जाओ और वाटर पियो, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, जो आपका फेस पूरा फूड में रेड चिली चला गया है, इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो ए वाटर पीने का आइडिया किसने दिया हमें, ब्रेन ने। किसने दिया, ब्रेन ने। हमें हमारे टंग ने नहीं बोला है कि हमने रेड चिली खा ली है तो जाओ जाकर वाटर पियो, ठीक है। सो ब्रेन टेल यू दैट यू ईटन रेड चिली एंड यू नीड वाटर। ओके, चलो नाउ इसी तरह लास्ट वन, स्किन, स्किन और ब्रेन का किस तरह से कॉम्बिनेशन है, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। नाउ जो हमारी ऑल ओवर बॉडी पर स्किन होती है, ठीक है, कोई भी आपको पिंच करे, मीन्स कि यहाँ पर पिंच करते हैं, या फिर आपको आपके ऊपर कहीं पर हॉट टी गिर जाए, ठीक है, तो आपको आप जल जाओगे, हॉट हो जाओगे, ठीक है। फिर आप रिस्पॉन्ड क्या करोगे, क्राई करने लगोगे, या फिर स्किन गिविंग द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, आपकी स्किन है वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देगा कि हमें हमारे बॉडी पर हॉट टी गिरी है, हम हीट हो गए हैं, ठीक है, हमें चोट लग गई है। सो वो क्या करेगा, तुरंत ब्रेन सोचेगा कि जाओ और जाके मेडिसिन लो या फिर कोई ऑइंटमेंट लगाओ, ठीक है। तो ये सब सोचने का काम ब्रेन है, ब्रेन का है। यहाँ पर एक्सटर्नल ऑर्गन्स और ब्रेन का किस तरह से कॉम्बिनेशन है, किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो सारे मैंने एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वी रीड एंड अंडरस्टैंड ए बुक यूजिंग अवर ब्रेन, कोई भी बुक से उसको आप रीड करते हो, उसको समझते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, वो सब काम किसका है, ब्रेन का। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज अवर बोन्स, आप देख रहे हो बोन्स हमारे बॉडी में कैसे होते हैं,
उसके ऊपर क्या जाती है, स्किन. अवर ऑल बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन, सो दैट्स व्हाई वी कांट सी अवर बोन. ओके. बॉन्ड्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे गिव शेप टू अवर बॉडी. देखो यहाँ पर शेप में सब बॉन्ड्स है, इस वो शेप में है इसलिए हमारी बॉडी को क्या मिलता है, शेप मिलता है. Our body has 206 bonds. How many bonds in our body? 206 bonds of different size. Different size के 206 bonds हमारे बॉडी में होते हैं. Bonds help us to hold things. जो bonds होता है वो हमें कोई भी चीज होल्ड करनी है तो क्या हेल्प करेगा, ऐसे होल्ड करते हैं. ठीक है. ईट खाना खाने में, प्ले खेलने में, रन दौड़ने में, बेंड बेंड होते झुकते हैं, सीट बैठने में, एंड डू मैनी अदर एक्टिविटी ऑल डे. जो मैनी एक्टिविटी हम पूरे दिन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सब एक्टिविटी में हमारे बोन्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं. ठीक है. चलो नाउ थर्ड वन इज अवर हार्ट. वेयर इज अवर हार्ट? सी हियर. दिख रहे हो? इनसाइड अवर चेस्ट. हमारे चेस्ट के अंदर होता है हार्ट. ठीक है. हार्ट का क्या फंक्शन है, क्या काम है वो देखते हैं. इट सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. उसका काम क्या है, पूरे बॉडी को ब्लड को सप्लाई करने का. यहाँ पर ब्लड जाता है, यहाँ पर पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, वो ब्लड सेंड करने का काम किसका है, हार्ट का. ओके. सो दैट दे कैन वर्क वेल. तो हमारी पूरी बॉडी वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ब्लड पहुंचता है और ब्लड मेन पहुंचाने का काम हार्ट का है. ठीक है. तो पूरी बॉडी का वर्क करने का मेन काम किसका है, हार्ट का. यू कैन हियर इट बीट व्हेन यू रन फास्ट. हमारा हार्ट है ना वो पूरे दिन बीट करता रहता है, उसकी आवाज आती रहती है. लेकिन आपको आवाज उसकी सुननी है ना तो क्या करना है कि पहले एक राउंड लगाओ, जोर से रन करो, दौड़ो स्पीड में. स्पीड में दौड़ने के बाद आपका जो हैंड है ना वो हार्ट पर रखकर सुनना, उसकी बीट है ना वो सुनाई देगी आपको. जब भी आपको आपकी बीट सुनी है ना, हार्ट बीट सुनाई देती है, तब आपको रन फास्ट करके अपना हैंड हार्ट पर रखकर सुन लेना, वो सुनाई देगी. ठीक है. चलो आज इतने तक रखते हैं.